ये लोकतंत्र की हत्या है, सरेआम खुलेआम गुंडागर्दी। और इस तरीके से सदा मोदी की सरकार नहीं रहेगी, सदा मोदी नहीं रहेगा। दिन देरी है अंधेरी नहीं है। बच्चों पर इस तरीके का अत्याचार हो रहा है और फर्जी पुलिस घुसाई जा रही है। कम से कम 50 लोगों की हमने वीडियो बनाई है, फोटो खींचे, नेम प्लेट तक नहीं है। और बच्चों पर इस तरीके से आंसू गैस के गोला दागे जा रहे हैं। अरे यार, नेता तो शर्म करो, लोकतंत्र में इनका अधिकार नहीं है अपने बात रखने का। इनका हमें उसी का इस्तीफा चाहिए। और आज जो आग है इस पूरी दिल्ली के अंदर, मैं सुबह से देख रही हूँ, चारों तरफ युवा है। चाहे दिल्ली पुलिस कुछ भी कर ले, जंतर मंतर से लेके संसद भवन तक, लेकिन युवा अपने शांति तरीके से, सबसे बड़ी बात तो ये अपनी शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रखना चाह रहा है, जाना चाह रहा है। लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस वाले, और मोदी के कहने से कर रहे हैं। ये इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है, जो कि संसद भवन के जस्ट पास में यहाँ पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर देखिए जो आंसू गोला हैं वो छोड़े जा रहे हैं लगातार प्रदर्शनकारियों पर। हम कैमरामैन से कहें थोड़ा जूम करके दिखाएं। और यहाँ पर लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर लाठीचार्ज भी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो पब्लिक है वो भागती हुई और सड़कों पर जा नज़र आपको आ रही है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे ज़रा जानेंगे किस तरह से क्या है। आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री है। सावित्री जी, जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, पुलिस जहाँ है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो इसको किस तरह से देख रही हैं आप? ये लोकतंत्र की हत्या है, सरेआम खुलेआम गुंडागर्दी। और इस तरीके से सदा मोदी की सरकार नहीं रहेगी, सदा मोदी नहीं रहेगा। दिन देरी है अंधेरी नहीं है। बच्चों पर इस तरीके का अत्याचार हो रहा है और फर्जी पुलिस घुसाई जा रही है। कम से कम 50 लोगों की हमने वीडियो बनाई है, फोटो खींचे, नेम प्लेट तक नहीं है। और बच्चों पर इस तरीके से आंसू गैस के गोला दागे जा रहे हैं। अरे यार, नेता तो शर्म करो, लोकतंत्र में इनका अधिकार नहीं है अपने बात रखने का। इतना भी हक नहीं है। किस तरीके, ये तो ऐसा सलूक कर रहे हैं जैसे आतंकवादियों के साथ किया जाता है। कहाँ का वो न्याय, ये बताओ कैसा लोकतंत्र है ये तो सरेआम हत्या हो रही है लोकतंत्र की। जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफे की अगर बात करी जाए तो क्या लगता है? हमें उसी का इस्तीफा चाहिए। और आज जो आग है इस पूरी दिल्ली के अंदर, मैं सुबह से देख रही हूँ, चारों तरफ युवा है। चाहे दिल्ली पुलिस कुछ भी कर ले, जंतर मंतर से लेके संसद भवन तक, लेकिन युवा अपने शांति तरीके से, सबसे बड़ी बात तो ये अपनी शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रखना चाह रहा है, जाना चाह रहा है। लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस वाले, और मोदी के कहने से कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है ये इस तरीके की। अगर इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो आप लोग फिर आगे मतलब क्या करेंगे? आगे ऐसे घेराव करेंगे। आज ये संसद भवन का सत्र शुरू हो गया आते जी। डेली का घेराव होगा। किसी दिन धर्मेंद्र प्रधान का होगा, किसी दिन राजनाथ सिंह का होगा, किसी दिन अमित शाह का होगा। डेली का अलग अलग रणनीति रची जाएगी। दिल्ली की अलग अलग जहाँ सड़कों पर, यहाँ पर लाखों की तादाद में जो समर्थन है सीपी की वो पहुंचे हैं। लाख नहीं कहो भैया, जन के लाख बच्चा युवा है। और जो पीड़ित है वो ये मोदी की तरह और भाजपा वालों की तरह किराए की भीड़ नहीं है। बच्चा पीड़ित है, अपना किराया लगा के, अपना समय बर्बाद करके अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है यहाँ, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है यहाँ। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं आगरा से आई हूँ। जी, देखिए आगरा से आंटी है। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में देखा किस तरह से पुलिस द्वारा है जो वो लाठीचार्ज किया जा रहा है। और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको किसी तरह से हटाया जा रहा है। कि लगातार यहाँ पर और भी नौजवान युवा हैं, उनसे जहाँ बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कहाँ से आप आए हैं? हम कानपुर से आए हैं जी। कानपुर से आए हैं? कानपुर से आए। सीपी का जिस तरह से समर्थन देखने गए, लाखों की भीड़ देखने को मिल रही, तो क्या लगता है? प्रोटेस्ट करने आए हैं हम जी। तो क्या लगता है जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोशिश तो सबकी यही है जी कि मिलेगा, आज इस्तीफा देंगे। सरकार के रवैये को देखते हुए मुझे लगता नहीं है ये झुकेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक को भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, उनकी टांगों में डंडे मारे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं ये तानाशाही सरकार चलेगी। और इस तरीके से अगर ये करेंगे, इनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है ये तो गुंडा राज है। और दूसरा, ये अगर पब्लिक को कुछ चाहते या उनकी बात सुनते तो कुछ आगे बात भी बनती है। तो ऐसा चाह रहे हैं, इनको बात सुननी ही नहीं है किसी की। ये तो ऐसा हो रहा है कि ये राजा है और हम प्रजा हैं। मुझे तो ये गुंडा राज लग रहा है। इनको वोटिंग का कोई वो, इसको डर ही नहीं है कि मैं चला जाऊंगा या मेरी पार्टी नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे तो उसमें कुछ होगा या नहीं होगा। इनको मतलब ही नहीं है, क्योंकि ईवीएम इनके हाथ में है। जब ईवीएम हाथ में है, किस चीज़ का डर होगा? फिर तो ये मारेंगे हमें, कुत्तों की तरह मार रहे हैं पब्लिक को ऐसे कि बुरा हाल कर रखा है। किसी का सर फूट रखा है, किसी के घुटने तोड़ दिए। जितनी एम्बुलेंस गई है अभी हॉस्पिटल, कितने लोगों को मारा, सर फट गए, एम्बुलेंस लेके गई है हॉस्पिटल।
यहाँ पर देखा है चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और जो अभिजीत दिपके जी हैं, उनको जो है चाहे जनता मंत्र पे बंद कर रखा है। हाँ जी, मैंने देखा, अभी मेरी बात हुई थी, एक मेरे जानकार हैं, वो भी उसी तबके से आए हैं, वहाँ से जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उन्हीं के साथ के कार्यकर्ता हैं वो अभी मैं फ़ोन पर उन्हीं से बात कर रहा था, मुझे मिल नहीं रहे हैं वो, तो वो भी आए हैं। पर उनका भी एक ही मकसद है कि यहाँ पर स्टूडेंट के साथ देना, वो पार्टी के मकसद से बिल्कुल नहीं आए हैं, उनका बस एक ही मकसद है कि स्टूडेंट का साथ देना है, हमें वो ये शांति से समर्थन देना है। पर पुलिस तो ऐसे कर रही है जैसे यहाँ पर पता नहीं क्या स्टूडेंट बस अपनी मांग रख रहे हैं और उनको इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है, आदमी को आदमी नहीं समझा जा रहा। बस मुझे लग रहा है ऑर्डर मिले हैं कि इनको मार कर भगा देना है, आज आए हैं ये, कल नहीं आएंगे पिट पिटा कर। मुझे तो बहुत बहुत बुरा हाल है। लगातार जो पेपर हैं लीक करे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जो सबसे बड़ा पेपर एग्ज़ाम होता है क्वालिफिकेशन के लिए नीट का, जिससे आदमी डॉक्टर बनता है, अगर आप उसी में धांधलेबाजी करेंगे, इन फ्यूचर हमारे बच्चे जब बड़े होंगे और जब ये एग्ज़ाम देंगे और उनका एग्ज़ाम भी ऐसा ही हो जाएगा और गलत तरीके से डॉक्टर बनेगा, तो वो दवाइयाँ क्या देगा और आदमी का ट्रीटमेंट क्या करेगा। वो जब ट्रीटमेंट ही हमें ठीक नहीं मिलेगा तो देश वैसे ही मर जाना है। ये चीज़ अभी सरकार समझ नहीं रही है, पर उनको धीमे धीमे समझ आना पड़ेगा और पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं। मैंने नेपाल का प्रोटेस्ट देखा था, वहाँ पे पब्लिक उग्र हुई थी, तब जाके सरकार झुकी थी, और यहाँ पर भी मुझे लगता है कुछ ऐसा ही रवैया अपनाना पड़ेगा, क्योंकि प्यार से तो बेचारे 20 दिन से वो भूखे बैठे थे, सोनम वांगचुक जी, उनको किस तरीके से उठाया गया है मुझे ये समझ नहीं आया कि वो देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, क्या हैं वो। इतने प्यार से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कंबल में वाइट कपड़े में लपेट के ऐसे ले गए हैं, बीच में बेचारे गिर भी गए थे, तब भी उनको ऐसे लपेट कर ले गए हैं जैसे कोई आतंकवादी को उठाता है, और बोल रहे हैं उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, जबकि डॉक्टर्स का कहना था कि वो पूरी तरह ठीक हैं, अभी ऐसा कोई सीरियसनेस नहीं है। पर जब भी उनको उठा लिया, ऐसे थोड़ी ना चलता है देश, ये तो देश की दुर्गति कर दी है। देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ यानी सड़कों पर आपको सीजीपी के समर्थन अलग अलग जो राज्य से हैं, जिला से आए हैं, वो आए हुए हैं, और वो उनका आरोप है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है और जो आंसू के गोले हैं वो भी जहाँ छोड़े गए हैं, और यहाँ पर देखिए प्रदर्शनकारियों को इस तरह से खदेड़ा गया है कि आप तस्वीरों में खुद अंदाज़ा ला सकते हैं। लेकिन इस समय अब जहाँ नॉर्मल हो गया बिल्कुल। लेकिन देखिए हमारे साथ में एक जहाँ नौजवान मतलब युवा है। भाई क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम खितेश उपाध्याय। कहाँ से आप आए हैं? गुड़गांव से। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? पीस प्रोटेस्ट है ये। वो एबीपी का न्यूज़ रिपोर्टर पीट दिया उन्होंने, बोतल फेंक के मार रहे हैं उनके। किसने पीट दिया? अरे जनता ने, और किसने पीट दिया? अच्छा भाई, जिस तरह से ये पेपर लीक हुए हैं और धर्मेंद्र जहाँ प्रधान का इस्तीफे के लिए मांग रही है, तो क्या लगता है? भाई देखो, एकदम इस्तीफा दे के तो भाई ऐसे मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। अब आज मोदी इस्तीफा दे देगा, देश कौन चलाएगा? तुम्हारा बाप चलाएगा। तो भाई इस्तीफा वगैरह वाला सीन तो एकदम गलत है। बट अगले इलेक्शन में हम एक कर सकते हैं भाई, जिसको बदलाव चाहिए, अगले इलेक्शन में जितने भी 18 से 35 साल तक के लोग हैं वो किसी पार्टी को वोट ही ना डालें। NOT आता है, नोटा, नॉन ऑफ द अबव, उस पर वोट डालें। अगर बदलाव चाहिए तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के नाम पर वो मजाक बना रखा है हमारे देश के लोगों ने, तो बना रखा है हैं। इसको चेंज भी तो हम ही करेंगे। मेरे 2 दोस्त भी आए हैं भाई, जो एग्ज़ाम दिया था लेकिन पेपर लीक हो गया किसी अलग वजह से और छात्रों ने आत्महत्या भी कर ली थी, तो क्या लगता है? मेरे 2 दोस्त हैं। एक तो डिप्रेशन में भी चला गया था, क्योंकि बहुत टाइम बाद आया था, क्योंकि 12-15 दिन बाद आया था उसका रीनीट का नोटिफिकेशन, और उसके भी बाद में वो हुआ था प्रोटेस्ट वगैरह, थोड़ा छोटा मोटा वहाँ पे हुआ था राजस्थान में, जो कोचिंग माफिया के अगेंस्ट, ठीक है, वहाँ पे हुआ था। तो उसके बाद जब नीट का पेपर देने गए थे ना, राजस्थान में बहुत सारे बच्चों ने नीट का पेपर ही नहीं दिया, जो रीनीट का पेपर हुआ है, ठीक है। मेरे कोचिंग के 2 दोस्त हैं, एक की 2600 रैंक आई है AIR, एक की 17,633 आई है, ठीक है। वो अभी LN में हो रहा है सेलिब्रेशन, ठीक है, हमारी कोचिंग में। मैंने भी दिया था रीनीट, ठीक है। बट वही वाली बात है, अगर चेंज करना है तो हमें वही करना पड़ेगा ना। जैसे नो कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, कोई बात मान ही नहीं रहा था, ठीक है, वही करना चाहिए। नोटा पे वोट डालो सारे के सारे अगले इलेक्शंस में, उसके बाद जो होगा फिर वो देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे साथ में नौजवान युवा था, उन्होंने अपनी बात रखी। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, अब वो बिल्कुल पुलिस द्वारा जिस तरह से यहाँ पर खदेड़ा गया था
लेकिन अब जो प्रदर्शन है बिल्कुल वो जाए नॉर्मल तरीके से हो गया था जिस तरह से पहले जा चल रहा था। हमारे कैमरा सहयोगी उबैस के साथ अली मंसारी, न्यू दिल्ली।